वेलकम बैक अगेन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज है मंडे यानी कि फन डे, यानी कि हमारा होने वाला है क्राइम सस्पेंस और थ्रिलर वाला डे। तो दोस्तों मैंने सोचा है कि मंडे को मैं आपके लिए लेकर आऊंगी क्राइम सस्पेंस और थ्रिलर से भरी मूवी की एक्सप्लेनेशन। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आएंगे। तो आज मैं जिस मूवी की बात करने वाली हूँ वो है साल 2006 में रिलीज हुई थाई हॉरर मूवी डॉर्म, जिसे IMDb की तरफ से 10 आउट ऑफ 6.8 की रेटिंग्स मिले हैं। कहानी की शुरुआत एक बच्चे से होती है जिसका नाम है क्षेत्री। उसकी एक फैमिली है, माँ है, पापा है और एक छोटा भाई है। लेकिन आज उसके लिए बहुत दुख वाला दिन है, क्योंकि आज उसे अपने घर को छोड़कर हॉस्टल के लिए जाना है। उसे हॉस्टल भेजने का डिसीजन डैड का था। माँ ने भी इस बात पर आपत्ति नहीं जताई, क्योंकि बच्चा में भी हॉस्टल में जाकर अच्छे से पढ़ाई करेगा, मैनर सीखेगा। लेकिन उसे हॉस्टल भेजने का रियल रीजन क्षेत्री अच्छे से जानता था। क्षेत्री के डैड उसे हॉस्टल पढ़ाई के साथ साथ इसीलिए भेज रहे थे ताकि क्षेत्री अपने डैड के अफेयर के बारे में माँ को न बता पाए। और जब से क्षेत्री को उनके अफेयर के बारे में पता चला, तब से उसे अपने डैड से नफरत सी हो गई। वो हमेशा उन्हें अवॉइड करने की कोशिश करता। उसे हॉस्टल छोड़ने उसकी फुल फैमिली जा रही थी। छोटा भाई बड़ा एक्साइटेड था और क्षेत्री उतना ही दुखी। हॉस्टल पहुंचकर वार्डन ने उसे पूरे हॉस्टल दिखाए, सारे रूल्स समझाए और इस तरह से क्षेत्री को हॉस्टल में छोड़कर उसकी फैमिली वापस चली गई। वार्डन ने क्लास में भी क्षेत्री को इंट्रो करवाया और कुछ स्टूडेंट्स के ग्रुप का प्लान बना के क्षेत्री का काम तमाम कर देना है। रात को सब क्षेत्री को लेकर एक जगह पर इकट्ठा हो गए और एक एक करके इस हॉस्टल को लेकर अपने भूतों वाले एक्सपीरियंस उसे बताने लगे। एक्सपीरियंस बताने से पहले कुछ बैक स्टोरी भी तो होनी चाहिए। उन्होंने बताया एक लड़की हुआ करती थी, बहुत खूबसूरत, लेकिन पता नहीं क्यों एक दिन उसने खुदकुशी कर ली और इसी के बाद हॉन्टिंग शुरू हुए। ग्रुप में एक और स्टोरी उभरी। एक ने बोला, यहाँ किसी स्ट्रेंजर की आत्मा घूमती है। मैं एक बार बाथरूम गया था और मुझे लगा किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, पर हाथ क्या, वो तो बस परछाई थी भूत की। एक एक करके सबने बहुत डरावनी डरावनी कहानी शेयर की और क्षेत्री को डरा कर रख दिया। आधी रात में क्षेत्री को बहुत जोर की सुसु आई। वो बाहर निकला, देखा बहुत सारे कुत्ते ऊपर देखकर ही भौंक रहे थे और अचानक से क्षेत्री को महसूस हुआ कि कोई उसके ठीक पीछे है। और बस आओ देखा न ताओ, क्षेत्री डर के मारे सीधे अपने बेड पर चला गया। सुबह सबके जागने का अलार्म बजा। क्षेत्री ने देखा उसने तो पूरा बिस्तर गीला करके रख दिया है। सारे बच्चे उस पर हंसकर चले गए और दिन भर उसका मजाक उड़ाया गया। क्षेत्री बहुत दुखी हुआ, लेकिन उस पर एक लड़के को तरस आ गया। उसने क्षेत्री से अच्छे से बात की, उससे दोस्ती भी की। अगली रात क्षेत्री को फिर से बहुत जोर की सुसु लगी और आज उसे बिस्तर गीला नहीं करना। वो हिम्मत करके बाथरूम आया, पेट खाली किए। अभी तक तो सब नॉर्मल था, लेकिन बगल वाले बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आई। क्षेत्री ने देखा नल ऑन था और वो जैसे ही नल बंद करने के लिए बाथरूम के अंदर आया, किसी ने दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। क्षेत्री चीख पड़ा, दरवाजा पीटने लगा और यहाँ रूम में वो दुष्ट बच्चे की गैंग क्षेत्री पर हंसे जा रहे थे। अगर क्षेत्री को परेशान करने में उन्हें बड़ा मजा जो आ रहा था, उन्होंने ही क्षेत्री को बाथरूम में बंद करके रखा था। क्षेत्री हार मानकर बैठ गया। तभी गेट अपने आप खुल गया, बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। क्षेत्री तुरंत रूम भागा। सुबह उसकी नींद खुली, देखा वो तो अकेला सोया हुआ था। सारे लड़के रेडी होने के लिए जा चुके थे। क्षेत्री टॉवेल लेकर नहाने के लिए आया तो उसे कुछ अजीब सी म्यूजिक सुनाई दी। देखा ये तो वार्डन के रूम से आ रही थी। वार्डन को भी लगा गेट के पास कोई है और जैसे ही वो गेट के क्लोज आई, क्षेत्री वहां से भाग चुका था। क्षेत्री नहाने आया और वही लड़का वापस उससे बातें करने आ गया। दोनों ने बाहर घूमने का प्लान बनाया और चल दिए हंस का अंडा चुराने। क्षेत्री तो एक्साइटमेंट में हंस के बीच ही घुसने वाला था, पर लड़के ने उसे रोका, क्योंकि अंडा चुराने से पहले हंस को डिस्ट्रैक्ट करना जरूरी है। क्षेत्री हंस के पार्टनर को लेकर भागा, उसके पीछे पीछे हंस का पार्टनर भी, और लगभग 10-15 बार खुद को हंस से चोंच मारवाने के बाद तो उन्होंने आखिर अंडा चुरा ही लिया। लेकिन हॉस्टल वापस आते ही वार्डन ने बताया क्षेत्री को उसके डैड का कॉल आया है। क्षेत्री ने भी फोन लिए, लेकिन बात करने के बजाय फोन वापस रख दिया। इसके बाद वो लड़का क्षेत्री का अच्छा दोस्त बन गया। क्षेत्री ज्यादातर टाइम उसी के साथ बिताया करता। एक शाम सारे बच्चे का मूवी देखने का प्रोग्राम बना। हॉरर कॉमेडी मूवी थी। सब उस मूवी के सीन की तरह ही रिएक्ट कर रहे थे और एक सीन आया जिसमें सबने अपने नाक बंद किए और भूत को दिखाई देना बंद हो गया। लेकिन इसी के साथ ही क्षेत्री के उस दोस्त के साथ भी स्ट्रेंज हुआ। उसे भी बच्चों से लबालब भरा ग्राउंड बिल्कुल खाली नजर आने लगा। क्षेत्री ने देखा उसे और लड़के के बिहेवियर से उसे लड़के पर शक हो गया। उसे समझ आ गया कि उसका दोस्त नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल क्या, वो तो इंसान ही नहीं है। क्षेत्री डर के मारे दोस्त से दूर भाग गया। उसने हॉस्टल के लड़कों को भी इस बारे में बता दिया कि उसे एक भूत लड़का दिखा, उससे बातें की, उसके साथ घूमा। लड़के भी थोड़े घबरा गए। इसके बाद तो क्षेत्री की हालत और खराब हो गई।
क्योंकि जब भी वो अकेला होता वो लड़का उसके पास आता था। इट मीन्स वो अकेला हुआ तो आएगा उसके पास वो। चैत्री ने उस पर नजर रखनी शुरू कर दी। उसे वो कहीं भी दिख जाता था, बाथरूम में, क्लास में, कहीं भी। और वो वही विसिल गुनगुनाता जो दूसरे बच्चे ने हॉरर एक्सपीरियंस के टाइम सुना था। चैत्री ने बहुत सोचा इस बारे में और ख्याल आया कि इतने दिनों से वो लड़के के साथ है और कभी भी उस लड़के ने चैत्री को डराने की कोशिश नहीं की, उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया, तो फिर वो डर क्यों रहा है, क्यों उससे दूर भाग रहा है। यही सब सोचने के बाद चैत्री दोबारा लड़के से दोस्ती करने आ गया। लेकिन सारे बच्चे ने नोटिस किया कि चैत्री अकेला ही किसी से बातें करता रहता है, उसके बगल में तो कोई भी दिखाई नहीं देता, फिर भी ऐसे बात करता है जैसे कि सच में उसके बगल में कोई बैठा हो। एक शाम एक बच्चे को भूत दिखा और अगले ही पल वो अपने घर के लिए निकल गया। लेकिन जाने से पहले उसने चैत्री को बताया कि उसने कुछ अनयूजुअल देखा है, पर उसे क्या मालूम चैत्री खुद एक भूत के साथ घूमता रहता है। कैंटीन वाली आंटी की एक सुंदर बेटी भी थी। चैत्री को वो बहुत पसंद आई, लेकिन दूसरे लड़के की नजर भी उस पर थी जिसने चैत्री को साफ वार्निंग दी। रात में वो भूत लड़का चैत्री को एक जगह पर ले आया, ऊपर कोने से एक बुक निकाली और चैत्री को दे दी। ये 18+ वाली बुक थी। रात में चैत्री कंबल के अंदर घुसकर बुक को देखने लगा, लेकिन वार्डन मैडम ने उसे पकड़ लिया और फिर सुबह उसकी बहुत बुरी तरह क्लास ली गई। सारे बच्चे भी क्यूरियस थे कि आखिर बात क्या है, और जब सच पता चला तो वो भी चैत्री से उस बुक की डिमांड करने लगे। चैत्री ने वहीं से वो बुक निकाली, लेकिन बुक के अंदर उसे एक न्यूज़पेपर मिला। बुक उसने लड़कों को दे दी और न्यूज़पेपर खुद रखा। नेक्स्ट डे चैत्री के उस भूत दोस्त ने उसे बाहर चलने के लिए कहा। दोनों बाउंड्री फांद कर गर्ल्स स्कूल में पहुंच गए जहां प्रोग्राम हो रहा था, और वहां वो कैंटीन वाले लड़के भी मौजूद थे। उसने चैत्री को पहचान लिया, उसके साथ फोटोज खिंचवाई। साथ में भूत लड़के ने भी फोटोज खिंचवाई, पर सैड भूत फोटोज में नहीं आते। वापस आते टाइम दोनों थोड़े लेट हो गए। चैत्री को सुसु आई, पर भूत लड़का उसे छोड़कर चला गया और बाउंड्री पार करने के चक्कर में चैत्री मुंह के बल गिरा भी नीचे। लेकिन वो भूत लड़का उसके पास बिल्कुल नहीं आया, बल्कि अपने धुन में चल दिया उसे छोड़कर। वार्डन मैडम को चैत्री के मिसिंग होने की खबर थी और टेंशन से उनका खाना भी नहीं खाया जा रहा था। जैसे ही चैत्री वापस आया उन्होंने उसे मारना शुरू कर दिया। चैत्री उस भूत लड़के से बहुत नाराज हो गया, इतना ज्यादा कि उसे अपने आंखों से ओझल होने के लिए कह दिया, और इसके बाद से उस भूत लड़के ने चैत्री के सामने आना बंद कर दिया। चैत्री ने उसे ढूंढने की कोशिश की और डिनर के बाद उसने देखा भूत लड़का डॉर्मेट्री से बाहर चला गया। चैत्री ने उसका पीछा किया और देखा वो लड़का एक बड़े से स्विमिंग पूल में जाकर कूद गया। चैत्री समझ गया शायद यही उसकी मौत का रीजन है। आधी रात में चैत्री बाथरूम गया उस भूत लड़के को ढूंढने, और उसे वो मिला भी एक बाथरूम में। वो शांत बैठा था। चैत्री ने उससे बातें की और दोनों की अगेन दोस्ती हो गई। नेक्स्ट रात भी ठीक वही इंसिडेंट हुआ। चैत्री ने सोच लिया कि इस बार वो लड़के को सुसाइड नहीं करने देगा। वो गेट फांद कर लड़के को बचाने पहुंचा, लेकिन तब तक लड़का कूद चुका था। चैत्री भी उसके साथ ही कूद गया, पर ये क्या, स्विमिंग पूल तो पूरा खाली था। चैत्री नीचे जमीन पर गिरा, लेकिन वो लड़का बीच में ही अटक गया। ऐसा लग रहा था वो पानी में डूब रहा है और खुद को बचाने की उसकी पूरी कोशिश बेकार जा रही है। चैत्री ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर उसका हाथ लड़के को छू ही नहीं पाया। कुछ देर में वो लड़का नीचे जमीन पर गिरा, उसकी बॉडी में पूरे पानी घुस गया और बॉडी पूरी तरह से फूल गई। चैत्री में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ये सब देख पाए। लड़के ने चैत्री को पानी में अपनी मौत दिखाई थी। उसे बताया कि उसकी मौत कोई सुसाइड नहीं थी, बल्कि उस शाम सारे बच्चे स्विमिंग पूल पर खेल रहे थे। तभी एक लड़के ने डूबने का नाटक किया। सारे बच्चों ने उसके नाटक पर भरोसा भी कर लिया और फूल बन गए। मैं भी था वही पानी में और अचानक से मैं भी डूबने लगा। मैंने बचने के लिए हाथ पैर मारने शुरू कर दिए, पर किसी ने भी मुझ पर भरोसा नहीं किया। सबको लगा मैं भी उस लड़के की तरह ही नाटक कर रहा हूँ और फिर मैं डूब गया। उस दिन सुबह ही वार्डन मैडम ने मुझे बहुत बुरी तरह से डांटा था, क्योंकि उनके टेबल से एक न्यूज़पेपर निकाल कर पढ़ी थी मैंने, और वो न्यूज़ पता चले मुझे जो शायद मुझे नहीं जानना चाहिए था। वार्डन मैडम को पहले मेरे मिसिंग होने की खबर मिली और फिर मेरी लाश, और वो मेरी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगी। उन्होंने मुझे डांटा था, इसीलिए उन्हें लग रहा था कि मैंने सुसाइड कर लिया, और इसके बाद से ठीक उस टाइम पर मैं हर रोज यहाँ मर रहा हूँ। मुझे मुक्ति ही नहीं मिली। चैत्री इस हॉस्टल की सारी हॉन्टिंग समझ गया। उसने इस बारे में उस लड़के को भी बताई जो भूत देखकर घर भाग गया था, और हेल्प के लिए कहा कि वो लड़के को मुक्ति दिलाएगा। फिर शुरू हुआ उनका मिशन। नेक्स्ट शाम चैत्री डिनर छोड़कर केमिस्ट्री लैब में आ गया और इधर सुनकर बेहोश हो गया। पट्टू लड़का भी छेत्री के इंतजार में ही था। वो पूरी गैंग को लेकर लैब पहुंचा और सब उसे उठाकर स्विमिंग पूल के पास ले आए। इधर वार्डन मैडम अगेन छेत्री को मिसिंग देखकर घबरा गई। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं
पहले वाला इंसिडेंट रिपीट ना हो जाए। उन्होंने छेत्री को ढूंढना शुरू कर दिया। एक बच्चे ने मैडम को छेत्री के बारे में बताया। इधर टाइम होते ही अगेन वो भूत लड़का स्विमिंग पूल में कूद गया, लेकिन इस बार छेत्री की आत्मा ने उसे बचा लिया। उसे पानी से बाहर निकाला, डूबने नहीं दिया और इस तरह से लड़के को उसने मुक्ति दे दी। लड़के ने इसके लिए छेत्री को थैंक्स किया। बहुत देर बाद छेत्री की आंख खुली, सब रिलैक्स हो गए। वार्डन मैडम भी उसे ठीक देखकर काफी रिलैक्स हो गई। इसके बाद हॉस्टल के हॉन्टिंग्स की जो कहानी थी वो बदल गई और इसका रीजन सिवाय छेत्री गैंग के अलावा और कोई नहीं जानता। आज छेत्री को लेने उसके पेरेंट्स आए। छेत्री मिला अपने भाई से, माँ से और आज उसने इतने सालों बाद पापा से भी बातें की, उन्हें माफ किया। पापा को उस दिन के बाद से बहुत पछतावा हो रहा था, पर आज वो बहुत खुश हुए। आखिर उनके बेटे ने उन्हें माफ जो कर दिया। छेत्री ने घर जाने के लिए अपने सामान समेटे, पर अभी भी एक काम बाकी था। वो वार्डन मैडम के पास आया। वो न्यूज़पेपर उन्हें वापस की और इतने सालों से जो बोझ वो अपने दिल पर रखे हुई थी, छेत्री ने उसे दूर किया। उन्हें बताया कि उस लड़के की मौत उनकी वजह से नहीं हुई थी। उसने सुसाइड नहीं किया था, बल्कि वो एक हादसा था और वो लड़का मैडम से बिल्कुल नाराज नहीं है। इसके बाद छेत्री अपनी फैमिली के साथ उस भूत लड़के की यादों को समेटे वापस घर को चल दिया। यानी कि इस मूवी से हमें पता चलता है कि कुछ भी होता है कभी कभी अच्छे के लिए होता है। तो ये थी गाइस डॉल मूवी की एक्सप्लेनेशन। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक से जरूर कर दीजिएगा एंड मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।